नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे आउल कैरोसेल का स्लाइडर। मतलब आउल कैरोसेल प्लगइन यूज़ करके हम स्लाइडर कैसे बनाएं। तो उसके लिए पहले हमको एक एचटीएमएल का स्ट्रक्चर बनाना है। बस स्लाइडर बनाना है हम लोगों को। और इसके लिए 4 सीडीएन चाहिए। एक तो हमको आउल कैरोसेल का सीडीएन चाहिए और एक जेक्वेरी का। तो यहाँ हमका रेडी है मेरा सीडीएन सारे। तो यहाँ से हम सीडीएन डाल देते हैं। ये यहाँ से आउल कैरोसेल का हम लोगों को 3 सीडीएन चाहिए। एक तो आउल कैरोसेल मेन डॉट जेएस, ये वाला जेएस चाहिए हम लोगों को। ये जेएस एक चाहिए। एक सेकेंड, स्क्रिप्ट में लिखना होगा स्क्रिप्ट एसआरसी और ये पेस्ट जेएस हो गया। अब तो सीएसएस चाहिए जो है ये वाला आउल कैरोसेल डॉट सीएसएस, जो हम ऊपर पेस्ट करेंगे लिंक। और ये पेस्ट और एक थीम डॉट सी एस एस, जो डिफॉल्ट वाला ये वाला आउल थीम डॉट डिफॉल्ट डॉट सी एस एस। ओके, ये हो गया। और लगेगा जेक्वेरी। जेक्वेरी का अपडेटेड वर्जन हम ले रहे हैं 3.6.0, ये वाला। तो इससे हम नीचे पेस्ट करते हैं। सॉरी, ये गलती से क्लास लिख दिया, ये सरसी होगा। ठीक है, तो इतना हो गया। और हम लोग जस्ट आउल कैरोसेल का बेसिक यूज़ देखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ज़्यादा दिखाने जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। तो यहाँ बेसिक में खोल के ही रखा हूँ क्योंकि आपका वक्त ज़ाया ना हो इसलिए। तो शायद नेट मेरा स्लो चल रहा है। ठीक है, देखता हूँ क्या। अभी हम जाएंगे आउल कैरोसेल की साइट पे, जिसका वर्जन है 2.3.4। और इस वर्जन में हम लोग जस्ट देखेंगे बेसिक और रिस्पॉन्सिव। ज़्यादा से ज़्यादा यही यूज़ होता है और इसके साथ ये भी यूज़ होता है मगर बहुत कम। और ये वाला ऑटो प्ले, ठीक है। तो ऑटो प्ले हम आपको दिखा देंगे, इसमें कुछ है नहीं। तो चलो शुरू करते हैं ये बेसिक वाला। तो इसमें हम लोगों को चाहिए, या जैसे कि हम लिंक किया है जेएस का, jQuery का लिंक किया है और आउल कैरोसेल मेन डॉट जेएस का लिंक किया है। तो इस जेएस के लिए हमको ये स्क्रिप्ट चाहिए। पहले तो हम ये एचटीएमएल देख लेते हैं क्या है एचटीएमएल में। ये एचटीएमएल में है जैसे कि आपको ये स्ट्रक्चर लिखना होगा। ये स्लाइडर बनाने के लिए ये स्ट्रक्चर लिखना मस्ट होता है कि पहले आउल कैरोसेल और आउल थीम, ये जो 2 क्लास है ये ज़रूरी है। और इसके साथ इसके अंदर आइटम, बस हो गया। और ये आइटम को ही लूप करेंगे। जैसे कि हमारे पास इमेजेस है, तो हम इमेज को लिंक करते हैं IMGS इमेजेस फोल्डर के अंदर। इमेज 1 नाम का इमेज है मेरे पास। तो ऐसे करते हैं और आइटम को लूप कर देते हैं। 2 3 4 इमेज है तो 4 लूप कर दिया मैंने। चार हो गया, 4 हो गया बस। अभी ये चलेगा नहीं, आपको दिखा देता हूँ। ये अभी चलेगा नहीं क्योंकि इसका जो स्क्रिप्ट है ये चाहिए। तो स्क्रिप्ट के लिए हम यहाँ से कॉपी किया और यही आसान होता है क्योंकि इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके पास हो, आप लिखे क्यों, रेडी हो, जस्ट कॉपी और पेस्ट, सिर्फ लिख के कॉपी और पेस्ट। मगर बात यहाँ है कि आपको ये जो कोड है ना इसे समझना होगा, क्योंकि इसे अगर नहीं समझोगे तो कॉपी पेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं।
कॉपी पेस्ट भी करो मगर समझ के करो। जैसे कि ये स्लाइडर बन गया। अब आपको एक एक करके मैं समझाता हूँ। और एक बात यहाँ है, जो ये कोड है ना, ये आप अगर आईडी में करोगे तो बेहतर होगा। मतलब यहाँ से जो आउल कैरोसेल को कॉल हो रहा है, तो कभी दूसरा आउल कैरोसेल करोगे तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा हुआ है कि तो इसलिए हम लोग आईडी यूज़ करेंगे। ऐसे भी हो करता है, जैसे कि स्लाइडर स्लाइडर वन, ऐसे वन, ये आईडी ले लिया मैंने और यहाँ आईडी को पेस्ट करना है बस। और कुछ नहीं, इतना आसान है ये। बस आपको ये समझना होगा कि ये सारे कोड काम कैसे कर रहा है और कुछ नहीं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ चल रहा है, तो हमको बस ये देखना है ये कोड कैसे काम कर रहा है। जैसे कि लूप लूप ये लूप ट्रू फॉल्स दो ही बूलियन वैल्यू लेता है। जैसे कि ट्रू मतलब ये अनलिमिटेड घूमता ही रहेगा। मैंने पेस्ट किया कितना, 4, मैंने 4 पेस्ट किया, मगर यहाँ अनलिमिटेड दिखाई दे रहा है। कभी ख़त्म ही नहीं होगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसे फॉल्स कर दूँ, एफ एल एस ई, फॉल्स फॉल्स कर दूँ, तो अब देखो क्या होता है। 4 ही दिखाई दे रहा है बस, और नहीं। जितना पेस्ट करूँगा उतना ही दिखाई देगा, और नहीं। और ये आइटम को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर हमको चाहिए, तब तक मैं रिस्पॉन्सिव को कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि रिस्पॉन्सिव अभी नहीं चाहिए, जब चाहिए तब देखूँगा। जैसे कि हम ये जो आइटम है, आइटम्स जो है, इसे हम क्या करेंगे, 5 कर देते, सॉरी 2 कर देते हैं, कम कर देते हैं, और कॉमा। ठीक है, अब देखिए ये 2 हो गया। चाहे तो हम 1 भी कर सकते हैं। मतलब आपको जैसा चाहिए वैसा बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे आइटम को आप जैसा चाहे वैसे ही शो कर सकते हैं। जैसे हम, हो गया। अब देखो, आइटम मतलब समझ गया कि आइटम जितना आप शो करना चाहते हो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। अब दूसरा आता है आपका मार्जिन। ये मार्जिन का मतलब है ये जो मिडिल का जो गैप, देखिए यहाँ मैं 60 कर देता हूँ, तो ये मिडिल का गैप कितना ज़्यादा हो गया, दिखाई दे रहा है। 60 पिक्सल का गैप हो गया ये। तो मैं ये 20 कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, तो ये ठीक है। और नेक्स्ट आता है नैप ट्रू। नैप ट्रू होता है, और एक होता है डॉट ट्रू, डॉट्स, TRUE। अब इसे फॉल्स कर दोगे तो दिखाई दे रहा है यहाँ डॉट था। एक मिनट आपको दिखाता हूँ। ट्रू कर दिया मैंने डॉट को। ये देखिए यहाँ जो डॉट है ना, ये गायब हो जाएगा अगर मैं इसे FALSE फॉल्स किया तो हो गया सेम बोलन वैल्यू। ये भी नैप भी लेता है, ये आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। एक सेकंड में जूम कर देता हूँ। और ये क्या हुआ, ये वाला जो नैप है ना, ये अगर मैं फॉल्स कर दूँ ना, तो वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये हुआ। और ये नैप का, अब चाहे तो नैप का ये आइकन वो आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ कुछ भी कर सकते हो आप। समझ लो यहाँ मैं नैप का आइकन कुछ यहाँ का नॉर्मल एरो ऐड करूँगा। तो कैसे करूँगा, नैप टेक्स, बस एक ऐड है, और इसके अंदर 2 वैल्यू पास करना है बस, और कुछ नहीं। जैसे कि ये लेफ्ट वाला और ये राइट वाला। देखता हूँ कुछ होता है कि नहीं। देखा, चेंज हो गया। आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ कि नहीं। मैं कुछ लिख देता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। कि राइट लेफ्ट लिख देता हूँ, ये लेफ्ट और ये राइट। दिखाई दे रहा है, ये लेफ्ट वाला है, राइट वाला है।
मतलब आप अगर चाहो तो यहाँ फाउंडेशन का आइकन, इमेज कुछ भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं कमेंट कर देता हूँ, ये फॉल्स हो गया। और जो है रेस्पॉन्सिव, रेस्पॉन्सिव में जाने के पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको ऑटोमेटिक प्ले जो मैं यहाँ बताया था कि ऑटोमेटिक प्ले कैसे होता है, मतलब जैसे कि आप देखे वो जगह कि ऑटोमेटिकली ये स्लाइडर चलती जा रहा है। तो इसके लिए पहले आपको लूप को ट्रू करना होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये देखिए ऑटो फॉल्स होगा, ऑटो प्ले टाइम आउट, ये दो चलेगा, दे देना है बस, ये हो जाएगा। और 3 नंबर का क्या है मैं बताता हूँ, 1 सेकेंड। ये वाला है आपका ऑटो प्ले, और चलो इसे थोड़ा फास्ट कर देते हैं, नहीं तो ये 1000 मिली सेकेंड लेता है, मतलब 1 सेकेंड में जाएगा आप। और ऑटो प्ले ये क्या है, फॉल्स है, तो इसे ट्रू करना होगा, TRU। और एक चीज़, कॉमा देना मत भूलिए, क्योंकि कॉमा अगर देना भूल गया तो एरर दे देगा। ठीक है, तो ये देखिए आपको हो गया, ये ऑटो प्ले हो गया स्टार्ट। एक चीज़ नोटिस कीजिए, मैं इसको ओवर करके रखा हूँ। ठीक है, देखा लूप नहीं है, इसके मतलब ये बंद हो गया, तो इसे लूप करना होगा, लूप TRUA ट्रू। चलो देखते हैं अभी, ये चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा, अनलिमिटेड लूपिंग होते ही रहेगा। और एक चीज़ नोटिस कीजिए, मैं इसको होवर कर रहा हूँ, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, मगर ये वाला जो है ना ऑटो प्ले होवर पॉज, ये वाला मैं अगर ट्रू कर दूँ, ट्रू कर दूँ ना, तो आप देखिए चल रहा है। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, ये पॉज हो जाएगा, हटा देता हूँ फिर चल रहा है, फिर लेके जा रहा हूँ पॉज हो रहा है। तो यहाँ यहाँ होवर से ये कंट्रोल होता है, जैसे कि इस प्रॉपर्टी से। चलो ये ऑटो प्ले तो हो गया, शायद समझ गया। और ये जो वाला प्रॉपर्टी है, इसे आप बढ़ा सकते हो, जैसे कि 2 सेकंड में स्टे करेगा यहाँ फिर जाएगा, 2 सेकंड स्टे करेगा फिर जाएगा, ऐसा। ठीक है, तो इसके बाद आता है आपका नैप, सॉरी नैप नहीं, रेस्पॉन्सिव। नैप को नहीं चाहिए हमको, रेस्पॉन्सिव। तो रेस्पॉन्सिव में आप अच्छे से समझ लीजिए कैसा है, जैसे कि 1000 के ऊपर तक वो 5 ही दिखाएगा, मगर 1000 तक मतलब 600 से, यहाँ जैसे कि 600 सिलेक्ट किया गया है, लिखा गया है, तो 600 के ऊपर से मतलब 1000 तक ये 5 देगा। 1 सेकेंड आपको एग्जांपल में दिखा देता हूँ। और उसके बाद 600 तक मतलब मैक्सिमम 600 तक ये 3 दिखाई देगा, और 600 के कम होगा तो 1 दिखाई देगा, 0 तक एकदम ये 1 ही शो करेगा। जैसे कि आप देख लो यहाँ पर, यह अभी 2 दिखाई दे रहा है, तो मैं इससे 2 दिखाई दे रहा है, 1 सेकेंड, इसे मैं सेव नहीं किया था इसलिए। और ये आइटम काम नहीं करेगा अभी, यहाँ 5 दिखाई देगा। कितना है इधर, 1 सेकेंड, इसे कॉमेंट, जूम था इसलिए ऐसा लग रहा है, अभी ठीक है। चलो ये 5 दिखाई दे रहा है, अभी अभी इसे देखना कि मैं रेस्पॉन्सिव करता हूँ तो कैसा लगता है। ये रेस्पॉन्सिव करूँगा तो ये देखो कितना है, 599, मतलब 600 करूँगा तो ये 3 दिखाई देगा, 600 में कितना है 3। और इससे ज़्यादा करूँगा तो मतलब 1000 करूँगा तो ये, 1 सेकेंड, 1000, ये कुछ गलत मार दिया मैंने। ठीक है, तो 1000 करूँगा तो ये 5 ही दिखाई देगा, उससे ज़्यादा तक ये 5 ही रहेगा। ठीक है, ऑटो एडजस्ट हो जाता है। तो ये हो गया आपका रेस्पॉन्सिव, इसमें और ज़्यादा है ही भी नहीं कुछ। इतना जान लोगे तो आप आराम से एक स्लाइडर ऐड कर सकते हो और अपना साइट को खूबसूरत बना सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही था।
ठीक है। और अगर आपको और भी कुछ जानना है तो कमेंट कीजिए मुझे, मैं इसके बारे में ज़रूर बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।